ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय का यह पर्व आप सबके जीवन में शुभ संकल्पों को देने वाला हो। सुख, समृद्धि, शांति एवं आत्म उन्नति का नया रंग भरने वाला हो। जगत जननी माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई धर्मवीर यादव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर, यू आर ए गोल्डन स्टार इन आवर कंट्री and I follow you from last 2 years. I am doing 10 minutes Anulom Vilom, 10 minutes Om chanting, 10 minutes Brahmari Pranayam and 10 minutes Kapalbhati Pranayam. In these days Kapalbhati starts automatically and I starts jumping very fast automatically. Sir, you have told that dhyan should not done after meal, but I am always in dhyan. Even when I go to bathroom and go to bed, urja flows between Agna Chakra and Sahasrara Chakra. Please suggest me what I should do now. भाई धर्मवीर यादव जी, आप 2 वर्ष से मेरे से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक मुझे याद है कि आपने शायद पहले कोई जिज्ञासा भी प्रकट नहीं की है। आज आपने जिज्ञासा प्रकट की है। आप लिख रहे हैं कि मैं एक गोल्डन स्टार हूँ हमारे भारतवर्ष में। तो सबसे पहली बात तो यह है, मैं कोई गोल्डन स्टार नहीं हूँ। मैं आप सबके समान ही जगत जननी माँ का एक साधारण सा बेटा हूँ, सद्गुरुदेव का एक साधारण सा शिष्य एवं परिवारजन हूँ। कभी आप मुझसे मिलेंगे और 2 दिन मेरे साथ रहेंगे तो आप स्वयं ऐसा महसूस कर लेंगे कि जिस व्यक्ति को हम वीडियो के माध्यम से एक स्टार के रूप में देख रहे थे, वह तो बेहद बचकाना सा व्यक्ति हैं। कुछ भी विशेष आप मुझ में नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, आप सबके समान ही सुबह उठता हूँ, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होता हूँ, माँ का ध्यान करता हूँ और जैसे आप सब कार्य में जाते हैं, अपने अपने कर्म में तल्लीन होते हैं, उसी प्रकार से मैं भी नौकरी करने जाता हूँ। बस जो कुछ माँ की कृपा से थोड़ा बहुत मुझे प्रसाद मिल गया है, उस प्रसाद को माँ के ही परिवार को, जो कि मेरा भी परिवार है, मैं बांटने का प्रयास भर कर रहा हूँ। इसमें मेरा ही हित है, मेरी ही खुद गर्जी है। मैं आप सबको यदि कुछ बांट रहा हूँ तो किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मुझ पर उपकार कर रहे हैं। मैं जो बोलता हूँ उसे
इतनी गहराई से सुन रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। आगे आपने जो लिखा है मैं उसका विश्लेषण कर लेता हूँ। आप सभी प्राणायाम कर रहे हैं, ओम की चांटिंग कर रहे हैं, तो अभ्यास आपका बिल्कुल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आगे आपने विशिष्ट बात लिखी है, इन दीज डेज कपालभाति स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली एंड हाई आई स्टार्ट्स जंपिंग वेरी फास्ट ऑटोमेटिकली। बस यह जो ऑटोमेटिकली होने लगा है यही विशिष्ट है। माँ अपने स्वरूप को आपके अंदर प्रकट करने लगी है। बस देखते जाइए, आगे आगे ऑटोमेटिकली होता है क्या, दृष्टा भाव से देखते रहिए। सर, यू हैव टोल्ड दैट ध्यान शुड नॉट इन आफ्टर मील, बट आई एम ऑलवेज इन ध्यान इवन व्हेन आई गो टू बाथरूम। आप हमेशा ध्यान में होते हैं, यह स्थिति तो बहुत अच्छी है। इस स्थिति तक पहुंचना ही तो साधक का लक्ष्य होता है, किंतु मेरे कहने का अर्थ है कि बैठ करके जो प्राणायाम हम करते हैं, आंखें बंद करके जो विधि विधान से हम ध्यान एवं मंत्र जप करते हैं, उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आपको कपालभाति होने लगा है, यदि आपका पेट भरा रहेगा तो आपकी नाड़ियों पर दुष्प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, निश्चित रूप से। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह शाम ध्यान करें। उस समय सुबह के भोजन को किए हुए कम से कम 6 घंटे का समय अवश्य हो चुका हो। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते यह जो ध्यान की अवस्था है, यह तो आनी ही है, यह तो आनी ही चाहिए। इसी को लाना तो हमारा लक्ष्य है। किंतु बैठ करके जब हम ध्यान करते हैं, उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का एक दिव्य प्रवाह होने लगता है। उस प्रवाह की स्थिति में पेट का खाली होना नितांत आवश्यक होता है। इसलिए आगे आपने लिखा है, ऊर्जा फ्लोज बिटवीन अग्ना चक्रा एंड सहस्रार चक्रा, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई शुड डू नाउ। आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र के बीच प्रवाहित होती हुई आपको महसूस हो रही है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। अपने आप कपालभाति हो रहा है तो दिखा रहा है यह कि आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र तक तो आपको महसूस हो ही रही है, किंतु मूलतः अभी ऊर्जा मणिपूरक चक्र पर क्रिया कर रही है। मणिपूरक चक्र पर वहाँ से दबाव डाल करके नीचे की ऊर्जा को ऊपर खींच रही है। आप दृष्टा बन करके देखते रहिए, आगे आगे होता है क्या, बस दृष्टा बन जाइए। बाकी सब कुछ आप सही तरीके से कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसे दृष्टा बन करके देखते रहिए। आगे हमारी बहन सपना गोयल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी ध्यान करते हुए मेरा मुंह बिल्कुल सूख जाता है। गुरुजी मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ। मेरे सहस्रार चक्र पर पीछे चोटी के स्थान तक एक लाइन के रूप में गहरा दबाव महसूस होता है। सर के ऊपरी हिस्से में भी गहरा दबाव होता रहता है। मैं किसी स्थिति में हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि आपने कभी भी मेरे समक्ष पहले कोई जिज्ञासा रखी है। यदि आप हमारे चैनल से नई जुड़ी हैं तो आपको पहला तो मेरा सुझाव यही है
कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। दोनों वीडियोज को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीडियोज के अनुसार जब आप प्राणायाम का अभ्यास करके ध्यान करेंगी तो आपकी अधिकांश जो भी समस्याएं हैं उनका स्वतः ही समाधान हो जाएगा। और हाँ, जब भी ध्यान करें श्वेत शीतल प्रकाश का ही ध्यान किया जाना चाहिए, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका मुंह सूख जाता है तो यह रूपांतरण की प्रक्रिया है, होने दीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इसमें डरने एवं घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ध्यान आज्ञा चक्र आपने लिखा है कि सहस्रार पर पीछे चोटी के स्थान तक एक लाइन के रूप में गहरा दबाव महसूस होता है। सर के ऊपरी हिस्से में भी गहरा दबाव होता है। बहन, यह स्थिति दो स्थितियों में घटित होती है। एक तो प्रारंभिक साधक जब आज्ञा चक्र पर ध्यान करना प्रारंभ करता है तो यह स्थिति निर्मित होती है, और एक स्थिति होती है अंतिम अवस्था के साधक की, जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठती हुई सहस्रार चक्र पर पूर्ण रूपेण पहुंच जाती है। उस समय दिव्य प्रकाश, दिव्य आलोक के साथ संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर जाता है और सहस्रार चक्र पर बहुत ही तीव्र दबाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है। तो मुझे, वैसे तो आप 2 साल से ध्यान कर रही हैं, तो प्रारंभिक स्थिति में हल्का दबाव और हल्के कंपन आदि अनुभव होते हैं। यदि हल्का हल्का ही आपको यह सब अनुभव हो रहा है तो यह आज्ञा चक्र के जागरण की आपकी प्रारंभिक स्थिति है। वैसे देखा जाए तो, और यदि आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूर्णतया टिक जाता है, श्वेत शीतल प्रकाश का आत्मबोध आपको पूर्णतया हो रहा है आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र पर, तो फिर यह आपकी विशिष्ट स्थिति है, अंतिम अवस्था है। ध्यान के चरम शिखर पर आप पहुंचने वाली हैं या पहुंच चुकी हैं। दोनों में से कौन सी स्थिति आपके साथ बन रही है, यह निर्धारण आपको करना है, क्योंकि आपने थोड़ा सा स्पष्टतया अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को एक बार फिर से होली की अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।